आपका? मेरा नाम हर्षित है। क्या कहेंगे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के? मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, आज मैं APJ अब्दुल कलाम को अपने साथ लेकर आया हूँ इस उम्मीद के साथ कि शायद प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार देखेगी तो शायद वो मिसाइल मैन के सपनों को याद करेगी, उनका भारत कैसा था। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे कभी बच्चों के लिए बंद नहीं होते थे, वो हमेशा अपने बच्चों की बात करते थे, उनके लिए वो दरवाजे खुले होते थे। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था का बदहाल हाल हो गया है इस देश में, हम सबको शर्म आनी चाहिए। सवाल ये है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नारेबाजी ये भी चल रही है कि भारत को नेपाल जैसा बनाना है, बांग्लादेश जैसा बनाना है, तो इस पे क्या कहेंगे? अभी ही मैं एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा था और 4 लोग घेर कर आकर मुझे खड़े हो गए और मुझे न जाने क्या क्या बोलने लग गए, टेररिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट और पता नहीं क्या क्या। मुझे नहीं पता कि किस इंटेंशन के साथ वो ये सब बोल रहे थे, बट लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे अराजक तत्व हैं एंड दे विल बी। एंड कैन वी प्लीज लीव दैट, कैन वी प्लीज आस्क सम सिक्योरिटी? मैं क्यों जवाब दूँ? आप कौन हैं? रेजिग्नेशन, आई नो रेजिग्नेशन होना चाहिए, लेकिन इनसे ये तो पूछे उसके बाद में क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि उसके बाद में पेपर लीक नहीं होंगे? देखो भाग गए। क्या क्या बोल रहे हैं आप? ये बंदे आते हैं वायरल होने भाई। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल बता दूं, आप लोगों से भी मैं एक दरखास्त करना चाहता हूँ, आप जब भी ऐसे बंदों को पकड़े या बंदी को पकड़े तो उनसे ज़रूर पूछे कि उसके बाद में आफ्टर रेजिग्नेशन इनका नेक्स्ट मूव क्या है। प्लीज़ थोड़ा आप लोग भी मतलब अपग्रेड करें उन चीज़ों के अंदर और इन लोगों से पूछे, सेम चीज़ें मत पूछे प्लीज़। अच्छा, ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, मेन जो मांग है आप लोगों की क्या है? हाँ, देखो इन लोगों की मांग है कि वो रेजिग्नेशन दे और जिन जिन फैमिली को नुकसान हुआ उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, विच इज़ टोटली लाइक मैं बिल्कुल ही एग्री करता हूँ उस बात से, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर रेजिग्नेशन उसके बाद में यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि नेक्स्ट टाइम पेपर लीक नहीं होंगे? यहाँ पे अभी तक किसी ने इस बारे में बात ही नहीं करी है सर। हम लोग यहाँ पे क्यों है हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे बंदे नारे लगा रहे हैं, हम यूथ हैं, हम जेनजी है, दीज एंड मेरे कंपनी में भी जेनजी है, मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ के बंदे जेनजीज है, आई एम नॉट, ठीक है, लेकिन उनकी बुद्धि में और इन लोगों की यहाँ पे जो बंदे खड़े हुए उनकी बुद्धि में ज़मीन आसमान का अंतर है सर। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग इनसे यही क्वेश्चन पूछिए कि आपका इसके बाद में आफ्टर रेजिग्नेशन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट मूव। मैडम जी, पहली बात तो ना ये है कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं ना, किसी में दिमाग नहीं है। मैं दोबारा सेम बात रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सेंसलेस बंदे आ रखे हैं, इनको पता ही नहीं है इनको करना क्या है, इनको लिटरली नहीं पता है। आप अभी देखिए ना, अभी हम इंटरव्यू दे रहे थे, वो जो एक वायरल गर्ल या फिर लड़का जो भी है, आई डोंट नो, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग देयर रिलीजन, जो भी है वट एवर इट इज़, बट वो भाग क्यों रही है? उनके पास जवाब ही नहीं है, उनको करना क्या है? यहाँ पे बस कुछ नहीं हो रखा है, सोशल मीडिया का एक मूवमेंट चल गया है, ठीक है ना, जहाँ पे बंदे जुड़ गए हैं और बंदे आते हैं प्रोटेस्ट में। सैटरडे संडे मोस्टली लोगों की छुट्टी होती है तो बंदे आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, दैट्स इट। यही है इसकी सच्चाई और कुछ भी नहीं है। तभी गवर्नमेंट भी चिल मार रही है और कुछ नहीं कर रही है, चिल मार रही है, क्योंकि ये लोग उनको प्लान ही नहीं शो करा रहे कि उसके बाद में करना क्या है। भाई गवर्नमेंट को ये थोड़ी बोल दो कि रिजाइन दे दो, ऐसे थोड़ी होता है भाई, गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी काम करती है। तुम कब से जी रहे हो भाई? 2000 में पैदा हुए वाले बंदे हैं ये सारे के सारे, तो समझाओ यार इनको। अच्छा, थाली चम्मच लाने के लिए बोला गया है अभिजीत दीपके की ओर से। मोदी जी की कॉपी कर रहे हैं। एक बार पता नहीं लॉकडाउन में शायद हुआ था ऐसा ही कुछ, है ना, कि लाइट वाइट बंद करके, है ना, ऐसे ही कुछ था। कुछ नहीं है यार, ये सब बस एक टैक्टिक्स है लोगों को जोड़ने की, लोगों को एंगेज करने की। मैं मार्केटिंग कंपनी से हूँ और मेरे को पता है कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करा जाता है और कैसे उन लोगों को एंगेज करा जाता है। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं, अपने पीछे PR रन कर रहे हैं। इनका खुद का CJP का 22-23 मिलियन का फॉलोइंग वाला पेज है इंस्टाग्राम पे। कुछ नहीं होता भाई, सब दरा का दरा रह जाएगा। कुल मिला के आखिर में आके बंदों को घर पे बैठ के खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही एग्ज़ाम देना है, खुद ही कुछ करना है। मैं चाहता हूँ रिज़ाइन दे, वो बिल्कुल चाहता हूँ वो रिज़ाइन दे, लेकिन कम से कम ये लोग ये तो बताएं, अनपढ़ लोग, कि भाई उसके बाद में इनका नेक्स्ट मूव है क्या। आप भी कॉकरोच हैं? नो। तो आपने ये मास्क क्यों पहना? ये मैंने मास्क इसलिए लगाया ताकि मैं इनका ही मास्क लगा के इनका ही चेहरा इन लोगों को दिखा सकूं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। अच्छा, जयपुर में अभिजीत दीपके को थप्पड़ पड़े थे, उस पे क्या कहेंगे? देखो, अगर मैं आज के टाइम से कहूँ तो सही पड़े, सिंपल इज दैट, सही पड़े। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो विरोध कर रहे थे कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। बंदों ने ये भी बोला कि उस चीज़ों को ना RSS से जोड़ रहे हैं, किसी को किसी से जोड़ रहे हैं, किसी को किसी से। मैटर नहीं करता भाई, अगर आप पूरी दुनिया में घूमोगे, चाटे भी पड़ेंगे, लाते भी पड़ेंगे,
कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया है भाई, है ना। हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी चीज़ें ऐसी ही रहती है, सिंपल सी बात है। लेकिन कुल मिला के बात सारी की सारी ये है, यहाँ पे फ़र्क ये नहीं पड़ता कि उसको चाटा पड़ा, सही पड़ा, गलत पड़ा। यहाँ पे फ़र्क इन चीज़ से पड़ता है कि जो बंदे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रखे हैं बेसिकली, उन लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा यार। यहाँ पे किसी को किसी का नेक्स्ट मूव नहीं पता है, दैट्स माई क्वेश्चन। और ये हमेशा इन लोगों से रहेगा और ये लोग कभी जवाब नहीं देंगे। ये सिर्फ ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। कल को आके बस कुछ नहीं है, ये अपनी पार्टी बना लेंगे, उमर खालिद ले आएंगे, किसी को ले आएंगे, किसी को ले आएंगे, बस यही चलेगा। यही है हमारा फ्यूचर, यही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी लोग आए हैं वो उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो यूथ है, जेंजी है, उन्हें बेवकूफ़ बनाने का काम किया। क्या नाम है आपका? साहिल। क्या कहेंगे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के? लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन है अपने परिवार, अपने बच्चों को खोने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं और थोड़े सीनियर सिटीजन्स भी आए हैं अपने मुद्दे उठाने के लिए। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर उनसे नहीं संभल रहा एजुकेशन सिस्टम तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए और उनकी जगह कोई अच्छा एजुकेटेड लाना चाहिए, कोई मिनिस्टर जो इसको बेटर हैंडल कर सके। आपके हिसाब से कौन ये मंत्रालय अच्छे से संभाल सकता है? देखिए, जिस तरीके से नीट का पेपर के लिए इतना टफ एग्ज़ाम दिया जाता है, उसी के एलिजिबिलिटी से एक ऐसे ही मिनिस्टर लाना चाहिए, उसी के उससे कि वो उसको जस्टिफाई कर सके अपनी पोस्ट को। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर तो बच्चे हैं या फिर प्रदर्शन बुलाया गया है, वो नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक को बुलाया गया है। 21 को री एग्ज़ाम होना है नीट का, और ये बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं तो क्या उनके एग्ज़ाम में इफेक्ट नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। जो बच्चा कल एग्ज़ाम होगा वो डेफिनेटली वो नहीं आएगा। यहाँ पे वो लोग हैं, वो यूथ है जो उनके हेल्प करने आया, उनके मुद्दों को उठाने आया है। अब यहाँ पे वो पेरेंट्स भी होंगे जो जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, जिस कारण इस दुनिया में नहीं है, वो है नीट एग्ज़ाम, और हमें उसको करना पड़ेगा। चाहे कल हो एग्ज़ाम, चाहे परसों हो, चाहे मे बी इवन आज क्यों ना हो, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये आवाज़ कोई आज ही तो नहीं उठी है, बहुत टाइम से उठती आ रही है, 1 महीना तो हो ही गया एटलीस्ट। तो यही है, अब उनको कुछ ना कुछ डेट तो देनी थी इस मुद्दे को थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए। तो दैट्स व्हाई यस। तो आप भी कॉकरोच हैं? यस, आई एम कॉकरोच। नाम है रोहित कॉकरोच। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? प्रोटेस्ट को लेकर यही कहूँगा कि जो मांगे हैं इन युवाओं की, इनको कॉकरोच ना बनने दे सरकार, और जो इनकी आड़ में जो देश विरोधी तत्व हैं वो एक्टिव ना हो, उससे पहले ही उनका जाना चाहिए। और जो युवा हैं सच में, जो वास्तव में जिनके साथ गलत हो रहा है, पेपर लीक जैसी ये बड़ा मुद्दा बन गया देश का, ये भी खत्म हो जाए। बस यही कहूँगा मैं, जो इन युवाओं को, जो सीधे युवा हैं, जो यूथ है इस देश का, उसकी आड़ में कुछ देश विरोधी लोग उसका फ़ायदा ना उठा जाएं, इन लोगों का फ़ायदा ना उठा जाएं, उससे पहले ही सरकार को ध्यान देकर ये मामला ख़त्म कर देना चाहिए। क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या आज की डेट में ये प्रोटेस्ट ज़रूरी था? नहीं, प्रोटेस्ट का समय ये इनकी अपनी गाइडलाइन होगी, जो ये सीजेपी जो बनी है, लेकिन हमारा देश लोकतांत्रिक है, प्रोटेस्ट होना कोई गलत बात नहीं। प्रोटेस्ट होते आए हैं और होते रहेंगे। मैं वही बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो युवाओं को बरगलाने का काम हो रहा है वो ना हो, और सरकार इस पर ध्यान दे। कहीं ये एक गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है, ये भी सोचने की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, या कहें कि जो सरकार के सलाहकार हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये युवा गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहा, कहीं ये युवा कहीं उस दिशा में तो नहीं बढ़ाने की कोशिश की जा रही जो नेपाल में हुई, श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई। कहीं ये युवा भी उस तरीके बढ़ाने की तैयारी तो नहीं की जा रही। उससे पहले सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी नहीं है, ये भारत की सरकार है और बहुत मौजूद सरकार है। अच्छा, जयपुर में अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अभिजीत दीपके के साथ जो हुआ वो किसी व्यक्ति विशेष ने किया, और व्यक्ति विशेष की उसकी खुद की क्या भावनाएं रही होंगी ये वही बता सकता है, या वही अच्छे से जान सकता है। और कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी उसके व्यक्ति से ही सवाल पूछा जाए, लेकिन आम आदमी को क्या मतलब, उसको किस लिए क्या पर्पज रहा, उससे व्यक्तिगत क्या दुश्मनी थी, या पहले कभी कोई ऐसी दीपके ने बात बोली उसका बदला लिया हो, तो ये सर से बात कर लीजिए। राकेश कुमार। ये क्या पोस्टर आपने लिया है? सरकार और कोचिंग सेंटर्स का नापाक गठजोड़ नहीं चलेगा, क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? हाँ, प्रोटेस्ट सही मुद्दे पे है, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन हमारी इधर मांग, क्रांतिकारी युवा संगठन की इधर मांग ये है कि जो डिमांड है वो केवल धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रुकनी चाहिए। डिमांड जो कोचिंग माफिया जो इस देश में चल रहा है, एलन फिटजी और आकाश जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, और पूरा एक जो कोचिंग माफिया करोड़ों रुपए में बनाया गया है,
वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर से, ब्यूरोक्रेसी से कांटेक्ट करके पर्चा पेपर खरीद लेता है। तो ऐसे में हमें इस कोचिंग माफिया और सरकार के गठजोड़ के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी और वो हमारी लार्जर डिमांड इधर से।